दोस्तों, मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर से आगे बताते हुए कहा, श्री राम को अपना पीछा करते देख वह मृग कभी छिपता और कभी प्रकट होता हुआ उन्हें बहुत दूर ले गया। तब भगवान राम ने यह जानकर कि यह तो निशाचर है, उसे अपने अचूक बाण का लक्ष्य बनाया। श्री रामचंद्र जी के बाण की चोट खाकर मारीच ने उनके ही स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। वह करुण भरी पुकार सुनकर सीता जिधर से आवाज आई थी उस ओर दौड़ पड़ी। यह देखकर लक्ष्मण ने कहा, माता भय की कोई बात नहीं है, भला कौन ऐसा है जो भगवान राम को मार सके, घबराओ नहीं। एक ही मुहूर्त में आप अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी को यहाँ उपस्थित देखेंगी। लक्ष्मण की बात सुनकर सीता ने उन्हें संदेह भरी दृष्टि से देखा। यद्यपि वह साध्वी और पतिव्रता थी, सदाचार ही उसका भूषण था, तथापि स्त्री स्वभाववश वह लक्ष्मण के प्रति बड़े ही कठोर वचन कहने लगी। लक्ष्मण भगवान राम के प्रेमी और सदाचारी थे। सीता के मर्म भेदी वचन सुनकर उन्होंने दोनों कान बंद कर लिए और श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से आए थे उसी से वे भी चल पड़े। हाथ में धनुष ले श्री राम के चरण चिन्हों को देखते हुए वे आगे बढ़ गए। इसी अवसर पर साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से सन्यासी के वेश में रावण वहां उपस्थित हुआ। यति को अपने आश्रम में आया देख धर्म को जानने वाली जनक नंदिनी ने फल मूल के भोजन आदि से अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रित किया। रावण बोला, सीते मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ, मेरा नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पास बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। सुंदरी, तुम इस तपस्वी राम को छोड़कर मेरे साथ लंका में चलो, वहाँ मेरी पत्नी बनकर रहना। बहुत सी सुंदरी स्त्रियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी और तुम उन सब में रानी की भांति शोभायमान होगी। रावण के ऐसे वचन सुनकर जानकी ने अपने दोनों कान मूंद लिए और बोली, बस अब ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। आकाश से तारे टूट पड़े, पृथ्वी टूक टूक हो जाए और अग्नि अपने उष्ण स्वभाव का त्याग कर दे, तो भी मैं श्री रामचंद्र जी का परित्याग नहीं कर सकती। यह कहकर वह आश्रम में ज्यों ही प्रवेश करने लगी, रावण ने दौड़कर उसे रोक लिया और बड़े कठोर स्वर में डराने धमकाने लगा और बेचारी सीता के केश पकड़कर बलपूर्वक आकाश मार्ग से ले चला। वह राम का नाम ले लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हर कर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले गृद्धराज जटायु ने सीता को देखा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, गृद्धराज जटायु अरुण का पुत्र था। उसके बड़े भाई का नाम था संपाति। राजा दशरथ के साथ उसकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते वह सीता को अपनी पुत्र वधू के समान समझता था। उसे रावण के चंगुल में फंसी देखकर जटायु के क्रोध की सीमा न रही। महान वीर तो वह था ही, रावण के ऊपर वेग से झपटा और ललकार कर कहने लगा, निशाचर, तू मिथिलेश कुमारी सीता को तुरंत छोड़ दे। यदि मेरी पुत्र वधू को नहीं छोड़ेगा तो तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहकर जटायु ने रावण को छेदना आरंभ किया। नखों से, पंखों से और चोंच से मार मार कर उसके सैकड़ों घाव कर दिए। सारा शरीर जर्जर हो गया, देह से रक्त की धारा बहने लगी। रामचंद्र जी का प्रिय और हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने हाथ में तलवार ली और उसके दोनों पंख काट डाले। इस प्रकार जटायु को मारकर वह राक्षस सीता को लिए हुए फिर आकाश मार्ग से चल दिया। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। सीता को जहाँ कहीं मुनियों का आश्रम दिखता, जहाँ जहाँ नदी, तालाब या पोखरा दिखाई पड़ता, वह कोई न कोई अपना आभूषण गिरा देती थी। आगे जाकर सीता ने एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 बड़े बड़े वानरों को देखा। वहां भी उसने अपने शरीर का एक बहुमूल्य दिव्य वस्त्र गिरा दिया। रावण आकाशचारी पक्षी की भांति बड़ी उमंग से आकाश में चल रहा था। उसने बड़ी शीघ्रता से अपना मार्ग तय किया और सीता को लिए हुए विश्वकर्मा की बनाई हुई अपनी मनोहरपुरी लंका में जा पहुंचा।